क्लाइंट और सब कुछ इसी फोन पर है। तो देखते हैं कि हम क्या नाव से उतरे तो उनका फोन उनकी जेब से पानी में गिर गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके फोन में कोई बैकअप नहीं है, इसलिए उनके पास पानी में कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनकी पूरी जिंदगी, बिजनेस, क्लाइंट और सब कुछ इसी फोन पर है। तो देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जब हम फोन खोलते हैं तो हम देख सकते हैं कि नमक की वजह से मदरबोर्ड बहुत ज्यादा खराब हो गया है। हमारे पास ये पूरी तरह से काम करने वाला गैलेक्सी Z Flip है। तो आइए इस काम करने वाले फोन के पार्ट्स का इस्तेमाल करके डेटा रिकवर करने की कोशिश करते हैं। आइए ध्यान से स्क्रीन को हटाते हैं, प्लेट्स को हटाते हैं, फ्लेक्स केबल को हटाते हैं और अच्छे से काम कर रहे मदरबोर्ड को उसके चेसिस से बाहर निकालते हैं। अब हमारे पास एक अच्छा काम करने वाला बोर्ड है जिसका इस्तेमाल हम उनके डेटा को रिकवर करने के लिए कर सकते हैं। जब हम खराब बोर्ड को माइक्रोस्कोप से जांचते हैं तो हमें कुछ बहुत ज्यादा नुकसान दिखाई देता है और सबसे पहले हम स्टोरेज को हटाकर उसकी हेल्थ को जांचने जा रहे हैं। आइए इन दो कैपेसिटर को अच्छे से हटाते हैं और इस चिप को बोर्ड से बाहर निकालते हैं। इस चिप में मेरे ग्राहक का डेटा है। अब चिप को इस रीडर में डालते हैं और हम सभी पार्टीशन और चिप की हेल्थ को अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, इस चिप पर मौजूद डेटा CPU और EEPROM द्वारा एनक्रिप्ट किया गया है, इसलिए हमें CPU, स्टोरेज और EEPROM को नए बोर्ड में ट्रांसफर करना होगा। फिर हम प्रार्थना करते हैं कि यह चीज चालू हो जाए। तो प्लेट को हटाकर इस अच्छे से काम करने वाले मदरबोर्ड को तैयार करते हैं। फिर हमें CPU के ऊपर लगी रैम को हटाना होगा। फिर हमें किसी भी अन्य कंपोनेंट को छेड़े बिना CPU को सावधानी से हटाना होगा और अंत में स्टोरेज को बोर्ड से हटाते हैं। अब जब सभी चिप्स निकल चुके हैं तो हमें बोर्ड से ग्लू और सोल्डर को साफ करना होगा ताकि हम मेरे ग्राहक के चिप्स को इंस्टॉल कर सकें। फिर हम सोल्डर ब्रेड का उपयोग करके बोर्ड को सेक्शन दर सेक्शन साफ कर सकते हैं और कुछ समय बाद हमारे पास आखिरकार मेरे ग्राहक के चिप्स को रखने के लिए एक बिल्कुल साफ दिखने वाला बोर्ड तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे ग्राहक के टूटे हुए बोर्ड पर काम करते हैं। सबसे पहले EEPROM को हटाते हैं क्योंकि अगर यह चिप खो जाती है तो खेल खत्म हो जाएगा, उसका डेटा चला गया है। इसके बाद CPU के ऊपर लगी रैम को हटाते हैं। अगर हम CPU को बहुत ज्यादा या बहुत कम गर्म करके हटाते हैं तो ये टूट जाएगा और डेटा चला जाएगा। जब मुझे पता चल जाता है कि चिप के नीचे सोल्डर पूरी तरह पिघल गया है तो मैं उसे तुरंत हटा देता हूँ। अगला कदम इन सभी चिप्स को साफ करना और फिर उन्हें नए सोल्डर से फिर से जोड़ना है। हम इस मेटल स्टेंसिल का इस्तेमाल करते हैं जो खास तौर पर CPU के लिए बनाया गया है। हर सोल्डर जॉइंट के लिए छोटे छोटे छेद हैं जिनमें हम सोल्डर पेस्ट रगड़ सकते हैं। हमें दूर से ही स्टेंसिल को धीरे धीरे गर्म करना होगा ताकि सोल्डर इधर उधर न उड़े और जैसे जैसे हम करीब आते हैं गोले बनने लगेंगे। याद रखें, धीमा ही तेज होता है, तेज ही धीमा होता है। हम फिर से शुरू नहीं करना चाहते। अब हमारे पास सभी 4 चिप्स साफ हो गए हैं और नए सोल्डर से फिर से जुड़ गए हैं और इन चिप्स को रखने के लिए एक अच्छा काम करने वाला मदरबोर्ड भी तैयार है। ठीक है, स्टोरेज इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए CPU इंस्टॉल करते हैं, फिर CPU के ऊपर रैम इंस्टॉल करते हैं और अंत में एनक्रिप्शन को कंट्रोल करने वाले EEPROM को इंस्टॉल करते हैं। फोन को प्लग इन करते हैं और ऐसा लगता है कि यह चार्ज हो रहा है। उसके पास कोई पासकोड नहीं है और उसका